हे हाय दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे सब्सटेंस पेंटर, सब्सटेंस डिज़ाइनर, जो अडोबी का एक नया सॉफ्टवेयर उन्होंने लॉन्च किया है। एक्चुअली ये बहुत दिनों लॉन्च हो गया, लेकिन ये बहुत कम समय में बहुत अच्छा काम कर रहा है ये। एक्चुअली बड़े बड़े आप देख सकते हो, बड़े बड़े मूवीज़ में या फिर गेम सेगमेंट में ये यूज़ हो रहा है। तो एक्चुअली ये है क्या? एक्चुअली अगर आप लोग सीजी आर्टिस्ट यानी जो कंप्यूटर ग्राफिक्स के आर्टिस्ट होते हैं, उनके बारे में आपको पता है कि वो कैसे काम करते हैं या फिर गेमिंग कैसे काम करता है, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि जो लो पॉली मॉडल्स होते हैं उनको हाईली टेक्सचर करके वो आपको ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा डिटेल किया है उसमें। तो वो उससे क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है। अभी मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल जो आपका पबजी गेम है, ठीक है, या फिर आप देख सकते हो स्क्रीन पे ये जो एसेट्स है, ठीक है। अभी एनिमेशन के लैंग्वेज में इन्हें एसेट्स या प्रॉप्स कहते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है ये बहुत लो पॉली होते हैं। अभी मान लीजिए ये वाला देखिए, तो इसमें पॉलीगॉन्स बहुत कम होते हैं, लेकिन ये दिखने में ऐसा दिखता है कि बहुत हाईली डिटेल किया हुआ है। तो ये क्या करते हैं, टेक्सचर को ही बेक करते हैं। तो टेक्सचर ही ऐसे बनाएंगे कि वो जो मॉडल या फिर कैरेक्टर या जो प्रॉप्स जो भी हो, तो वो दिखने में ऐसा लगता है ना कि बहुत बहुत ही डिटेल किया है, ठीक है। तो अब इससे हमारा क्या फ़ायदा, ठीक है, आर्किटेक्चर फील्ड में क्या फ़ायदा दोस्तों। एक टेक्सचरिंग जैसे भी लाइटिंग या मॉडलिंग या अदर एस्पेक्ट जो होते हैं, जो जितना इम्पैक्ट करते हैं ना, वही तरह का इम्पैक्ट हमें मटेरियल्स क्रिएट करते हैं। तो ऐसे नहीं कि आपने लाइट बहुत अच्छा कर लिया या फिर मॉडल अच्छा कर लिया, लेकिन टेक्सचरिंग आपका बेस बहुत कम है, ठीक है, तो भी आपका वो दिखने में सही नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको देखिए दोस्तों, ये तो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको जितना सीखोगे तो उतना आपको ये समझ में आएगी। तो अभी सपोज मान लीजिए ये लेदर का ये जैकेट है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने जो रिफ्लेक्शन होने दो या डिफ्यूज में या फिर जो यहाँ पे थोड़ा सा इम्परफेक्शन दिखाया, तो उससे क्या होता है, एक रियलिज्म निकल के आता है। उसी तरह का आर्किटेक्चर में काम होता है। अभी जैसे मान लीजिए ये वाला देखिए या वुड वाला देखिए, तो एक परफेक्टली यूवी बेस्ड है ना, तो इन्होंने उनको अनरैप करके यहाँ पे आसान किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, या फिर ये टैंकर्स या भी जो टैंक्स होने दो या फिर डस्टबिन्स या जो भी हो, आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप बेक करके, अब बेक करना क्या होता है, एक्चुअली जो पॉलीगॉन होता है, जो अपना मॉडल होता है, वो अनरैप करके उसे एक फ्लैट सरफेस पे क्रिएट किया जाता है और उस पर टेक्सचर्स चिपका दिए जाते हैं। जैसे अभी रैपिंग करना, जैसे आप मान लीजिए एक आपके पास मैच बॉक्स है, उसे आप अगर साइड से फाड़ के अगर खोलोगे और उसके ऊपर एक इमेज अप्लाई करके फिर से उसे जोड़ दोगे, तो कुछ ऐसा निकल के आता है। तो उससे क्या होता है, एक रियलिज्म बन के निकल के आता है। अब ये हो गई टेक्सचरिंग और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। अब इससे पहले भी जो और दूसरे सब कंपनीज थे, उन्होंने ऐसे क्रिएट किए वाले सॉफ्टवेयर्स, जैसे फाउंड्री हो गया, उन्होंने मारी बोल के एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया था, जिससे ये जो टेक्सचरिंग था वो आसान हो रहा था। इसी की तरह, ठीक है, अब हर एक सॉफ्टवेयर के दोस्तों कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, ये आपको पता होगा। तो जैसे मारी हो गया या किक पिक्सल का मिक्सर हो गया, ये भी उसी तरह का है। आप देख सकते हो उनके साइट पे जाके, आपको आप देखिए दोस्त, ये जो डिटेल है, ठीक है, ये जो निकल के आती है ना, ये बहुत काम का है। तो आप इसे इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। तो उस तरह से ही सब्सटेंस जो अडोबी का एक इनिशिएटिव है, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया इस पे। एक्चुअली जो लोग फ़ोटोशॉप जानते हैं, तो उन्हें समझ में आ जाएगा आसानी से कि सब्सटेंस पेंटर क्या है। ये उसी तरह का सॉफ्टवेयर है जैसे फ़ोटोशॉप काम करता है, लेकिन ये 3D बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे उन्हें आप 3D में जैसे घुमा के करके उस पे जो अल्फाज होते हैं, मैप्स होते हैं, वो सब मर्ज करके एक के ऊपर एक, या फिर नोड बेस होता है। जैसे आप सपोज फाइनल कट प्रो या फिर जो अभी न्यू जो भी नोड बेस सॉफ्टवेयर जो होते हैं, मुझे उतना पता नहीं है, अभी मैं भूल गया हूँ। तो उस पर आप काम करके आप हाईली डिटेल्ड टेक्सचर्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आप गेमिंग की या मूवी की बात करें, तो आप देख सकते हो ये जो
कैरेक्टर्स होने दो, ये अभी इंडस्ट्री इतना डेवलप्ड हो गई है, तो ये क्यों पीछे रहे। तो दोस्तों जो इनके लाइब्रेरीज है मटेरियल्स के, ठीक है, अभी ये जो भी बंदे हैं वो क्या आपको कोई भी होने दो फ्री प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन मैं आपको कुछ रिसोर्सेज बताऊंगा जहां से आप फ्री भी ले सकते हो। अब ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आप अगर आप खुद से बनाना चाहो तो इनका प्रोडक्ट आप परचेस करके आप खुद से क्रिएट करके आप मार्केट में बेच सकते हो, या फिर ऑलरेडी जो बेस होता है इनका, जो मड़े बने वाले होते हैं, आप उन्हें खरीद के यूज़ कर सकते हो। सिंपल सिंपल सा तरीका। तो इससे क्या हो रहा है, जो ऐसे कुछ टेक्सचरिंग आर्टिस्ट है उनको भी काम मिल रहा है, वो घर बैठे कुछ हाईली जो ये होता है टेक्सचर्स वो क्रिएट कर रहे हैं और वो सेल करते हैं। तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हो जो अभी सपोज़ इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो इस तरह से तो इसका इस्तेमाल हम 3ds मैक्स में कैसे करें या अपने काम में यूज़ कैसे करें, तो उसी को आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कुछ सब्सटेंस के बारे में। अब सब्सटेंस में उन्होंने जो प्रोडक्ट्स है, उन्होंने अभी 3-4 प्रोडक्ट्स है यहाँ पे देखिए। एक है पेंटर, एक अल्केमिस्ट, डिज़ाइनर और उनका जो लाइब्रेरी मटेरियल का। तो जो डिज़ाइनर मेन है वो एक्चुअली डिज़ाइनर लोग जो बनाते हैं उनके लिए है। अभी ये हमें उसमें जाने उतना घुसने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अपना काम ही नहीं है, ठीक है। वो उनका काम है जो उसमें माहिर है, ठीक है। अब ये आता है अपनों के लिए, जो अभी सपोज मान लो अभी आपकी तरह मेरी तरह जो पता होगा, थोड़ी बेसिक चीज़ें भी पता हो, तो आप ये कर सकते हो। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है पेंट इन 3D इन रियल टाइम। तो आप रियल टाइम में एक ऑब्जेक्ट अपना जो भी सपोज मान लीजिए अपना वॉल्स है या फिर जो भी आपके आर्किटेक्चर में जो भी है, तो आप उसमें आप इंपोर्ट करके आप उसे रियल टाइम में पेंट करके यूज़ कर सकते हो, तो हाईली निकल के आता है, उस पर हाईली डिटेल निकल के आता है। तो ये जो सब्सटेंस अल्केमिस्ट है ये अपने को काम में आने वाला है, ठीक है। तो आप इसका इंट्रो देख सकते हो यहाँ पे। तो ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप एक के ऊपर एक, जैसे फोटोशॉप में लेयर्स होते हैं वैसे लेयर्स से आप काम कर सकते हो उनमें। आप वहाँ पे खुद का मटेरियल्स क्रिएट कर सकते हो, या एक के ऊपर एक ब्लेंड करके आप कुछ अलग क्रिएट कर सकते हो। उसके प्रीसेट्स आते हैं, एक ही मटेरियल के अलग अलग प्रीसेट्स हो सकते हैं। तो उस पे सपोज अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे, तो एक ही टेक्सचर एक ही इसके साथ आप वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हो, ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है। ये उन एक हाईली स्पेशलाइज्ड एआई सॉफ्टवेयर है जो आपको रियल टाइम आपको काम करने में मदद करेगा, ठीक है। अब ये हो गए सब उनके सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट्स के बारे में। अभी सपोज मान लीजिए आपको मैक्स में ही काम करना है, ठीक है, तो कैसे करें। तो वहाँ यहाँ पे उन्होंने प्रोडक्ट्स में जाओगे आप, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। इकोसिस्टम, यहाँ पे इंटीग्रेशन दिए जो अदर सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो आप। यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये होगा गेम इंजन और ये अपना मॉडलिंग एनिमेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो 3ds मैक्स, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ वर्जन दिखाए गए हैं, तो यहाँ से आप सीधे डाउनलोड कर सकते हो। मैं 2020 यूज़ कर रहा हूँ मैक्स का वर्जन, तो ठीक है, मैं यहाँ से डाउनलोड कर लिया ऑलरेडी और इंस्टॉल भी कर लिया है। ईजी प्रोसेस है, फ्रीवेयर है, कुछ ज़्यादा आपको कोई करने की ज़रूरत नहीं, इंस्टॉल करने का डायरेक्ट और सीधा आपके मैक्स में वो ओपन हो जाएगा। चलो सीधे चलते हैं मैक्स के अंदर। तो मैं मैक्स ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक बेसिक सा सीन क्रिएट कर लिया है, एक प्लेन, एक कैमरा, एक लाइट एंड ऐसे एक सेटअप कर लिया यहाँ पे जब इंस्टॉल करोगे सब्सटेंस, आपको यहाँ पे एक सब्सटेंस का अलग एक मेनू नज़र आएगा, जिसके साथ आप हर एक जो रेंडरर है उसके साथ ये सपोर्ट दिया है इन्होंने, ठीक है। तो ये एक आ जाता है यहाँ पे। और सेकंड थिंग एक आता है यहाँ पे मटेरियल्स में जब जाते हो आप, तो मटेरियल्स में आपको सब्सटेंस 2 बोल के एक नया मैप दिखने लगता है यहाँ पे, ये सब्सटेंस 2। अब यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो यहाँ पे। मैं यहाँ पे सीधा यहाँ से ले लेता हूँ इसको। यहाँ पे इसको डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जो सब्सटेंस के लाइब्रेरीज़ है उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अभी ये क्या चीज़ है, अब जैसे अभी सपोज़ किन लोगों को अभी सपोज़ मैप्स ऐसी जगह पता होगा कि डिफ्यूज़, बम, रिफ्लेक्शन जो भी है, लेकिन आप सब्सटेंस के डायरेक्ट मैप्स भी यूज़ कर सकते हो, जो अभी मैं आपको बता रहा था। तो ये जो लाइब्रेरी है उनकी, तो ये फ्री नहीं है दोस्तों एक्चुअली। मैं पहले ही बता दूं आपको, कुछ फ्री हो सकते हैं, मुझे पता नहीं है। देखिए ये फ्री दिख रहा है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो।
ये लेकिन ये इनका फॉर्मेट जो होता है ये डॉट एस बी एस ए आर होता है, ये सब्सटेंस मटेरियल जो भी उनका फॉर्मेट हो, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये डायरेक्ट आपको मैक्स में इंपोर्ट कर सकते हो, उसे वी रे में इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर जो आप यूज़ करते हो रेंडर उसमें यूज़ कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं वी मैक्स और वीरे यूज़ कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो ठीक है, इसे ओपन कर लिया, कहाँ से, यहाँ से डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हो, या फिर नीचे आपको मैप्स में वो नज़र आ जाएगा, जहाँ पे मैप्स होते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सब्सटेंस के ऊपर ये टू दिख रहा है, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इधर ये मैप्स का ये सेगमेंट ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लोड सब्सटेंस करता हूँ, और मैंने एक डेस्कटॉप पे एक डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। ये मार्टियन जो भी नाम हो उसका। अब ये कहाँ से डाउनलोड किया, मैं सोर्सेस आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। अब जैसे ओपन करोगे तो देखिए इसका पूरा का पूरा जो भी इन्होंने बना ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ओपन कर लीजिए, ठीक है। अब कहाँ पे देना है, हमें इस प्लेन पे देना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अभी ये प्लेन सेलेक्ट करूँगा और इसे मैप को सिलेक्ट करके रखूँगा, और यहाँ पे जाऊँगा सब्सटेंस टू वेरिए। अब जैसे ही इसे क्लिक करोगे, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ये खुद आपको सब कुछ करके देता है। पूरा जहाँ पे जो मैप जाना है वो अच्छी तरह से आपको मिक्स अप ब्लेंड करके देता है। आपको सिर्फ करना होता है असाइन, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए इसे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और थोड़ा सा कम कर लेता हूँ इसको, और ये सीधा हम इसे असाइन कर लेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसका स्केलिंग कम कर लेता हूँ इसको, ठीक है। मैंने इसे अभी डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है, देखते हैं ये कैसे स्टार्टिंग में कैसे दिख रहा है। तो प्ले करके देखते हैं इसे। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी जो लाइट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, थोड़ा सा हल्का सा ऑरेंजिश हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे स्टॉप कर लेता हूँ, क्योंकि क्रैश होता है, थोड़ा सा हेवी रहता है मटेरियल ये। यहाँ पे वीरे डिस्प्लेसमेंट मोड मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ उसको, और यहाँ पे करेंगे यूज़ ऑब्जेक्ट मटेरियल, कीप कंटिन्यूटी करेंगे, ठीक है। और मैप्स में आके इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अभी मान लीजिए मैं इसको 5 कर लेता हूँ, और इधर भी थोड़ा सा इसका हाइट बढ़ा लेता हूँ, सपोज 3 4 ऐसे कुछ। चाहे तो उसे -1 या 2 ऐसे थोड़ा सा नीचे ही रख सकते हो। तो पहले देखते हैं ये कैसे दिखेगा। तो आप जहाँ पे अपना कॉर्नर था वहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा नीचे ऊपर हो रहा है ये, ठीक है। मैं इसे एक बार सेव कर लेता हूँ, क्योंकि क्रैश ना हो जाए। तो फिर से इसे मैं 5 कर लेता हूँ। धीरे धीरे देखिए, थोड़ा सा पेशेंस वाइज, ठीक है। मैं आपको एक डेमो के लिए कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि आपको इतना ही अमाउंट रखना है। देख सकते हो आप, जहाँ पे हाइज आ रहे हैं वहाँ पे लाइट दिख रहा है, ठीक है। इसमें और थोड़ा सा रियलिज्म ऐड करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा अपना कैमरा है उसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे, ठीक है। एक बार चेक करते हैं इस तरह से। तो ये मडी जो ग्राउंड है, तो इसको और थोड़ा सा रियलिज्म करने के लिए मैं इस प्लेन को ही क्लोन कर लिया, इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे, ठीक है। मैं हाइड अनसेलेक्टेड करता हूँ, मैप्स में जाएंगे, यहाँ से और एक मटेरियल ले लेंगे यहाँ से वीरे वाला, ठीक है। ये उसको असाइन कर लेंगे, और यहाँ पे मैं यहाँ से वाटर ले लेता हूँ, इसका जो प्रीसेट है वहाँ से। और इसका कलर थोड़ा सा मैं मड़ी रखता हूँ, थोड़ा सा चाहे तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन में इसे ब्लूइश, एंड फॉग में इसे थोड़ा सा
मड़ के जैसा फील देंगे इसे। ठीक है, चाहे तो इसे थोड़ा सा डेप्थ बढ़ा लेंगे इसका। ठीक है, एंड अनहाइड ऑल करेंगे। अब एक बार रेंडर करके देखेंगे। एक्चुअली थोड़ा सा हमने ये जो ऑब्जेक्ट था इसे हम थोड़ा सा नीचे खिसका लिए थे हमने वेरी डिस्प्लेसमेंट में, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए वाटर पूरा ऊपर आ गया। तो हम क्या करेंगे, जो वाटर का बेस है उसे थोड़ा सा हम नीचे लेके जाएंगे। फिर से लेके जाना पड़ेगा। फिर से एक बार सेव कर लेता हूँ और थोड़ा सा नीचे देख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा हल्का सा नीचे। और देखिए, आप देखिए, तो आप इसके फॉग के साथ थोड़ा सा खेल सकते हो, तो इसमें थोड़ा सा रियलिज्म निकल के आएगा। तो मैं यहाँ पे इसका जो फॉग है इसे और थोड़ा सा ये करके इसे कम कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको एक डेमो की तौर पर दिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये अपने आर्किटेक्चर में यूज़ करें। आपको और बहुत बहुत क्वालिटी आपको मटेरियल्स मिल जाएंगे, जैसे वुड का हो गया, फ्लोर का हो गया, कंक्रीट, एस्फाल्ट, लेदर, जो आपको काम में आती है वो सब मिल जाएगा। अब देखिए, ये आप मैंने देखा, अभी आपको ये सपोज़ मॉडल करना है तो आपको कितना टाइम लग जाता है ये आप करने में। ये सिंपल 2-4 क्लिक से ये बन जा रहा है। ठीक है, आप और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो गया अपना तरीका। अब इन्होंने क्या किया है, ये जो मटेरियल दिया है इन्होंने, आप इसको, मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ। आप जैसे नीचे आओगे ना, यहाँ पे इन्होंने इसके प्रीसेट्स और इसके नीचे है ना, आपको पूरा टेक्स्ट करने के लिए आपको इनके सेटिंग्स भी दिए हैं। अभी ये यहाँ पे इन्होंने इसका सपोर्ट नहीं है, ये मटेरियल्स का इनमें प्रीसेट नहीं है, लेकिन आप अगर, ये भी सिंपल बेसिक वाला है। और आप अगर आप कुछ पे कर रहे हो या फिर कुछ अच्छा मटेरियल आप चॉइस कर लिया, डाउनलोड कर लिया आपने, तो आपको प्रीसेट भी मिल जाएंगे। तो आप यहाँ नीचे आके, आप यहाँ पे आप कलर चेंज करना या फिर जो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, हाइट, वो रफनेस, हर एक चीज़ यहाँ पे आप नीचे ऊपर कर सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे वो उस तरह से काम करेगा। ठीक है, तो ये कितना आसान है, जान सकते हो आप। और एक चीज़, यहाँ पे उसका आप विड्थ और हाइट का रिजोल्यूशन चेंज कर सकते हो। यहाँ पे लॉक रखना है तो आपको दोनों का एक ही निकल के आएगा। तो आप देख सकते हो ये सब चीज़ें हैं ना, ये आपको जो अल्केमिस्ट जो दिया है उनका, या फिर जो सब्सटेंस का प्लेयर बोल के आता है, ठीक है, वहाँ से आप उसे ट्रैक कर सकते हो। लेकिन आप, इन्होंने जो इंटीग्रेट करके दिया है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप जब असाइन करोगे सब्सटेंस 2 के साथ ही, तो आपको ये सब चीज़ें दिखने मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये है वो फंडा जो आप किसे कह सकते हो, मैं आपके सोच ही रहा था कि आपके साथ शेयर करूं। तो ये जैसे अभी एसफाल्ट का रोड टेक्सचर हो गया, या आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब इनके फिर कुछ रिसोर्सेज मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो इनका सब्सटेंस सोर्स बोल के है, ये पूरा का पूरा उन्होंने, ये इनका लाइब्रेरी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नंबर ऑफ़ मटेरियल्स उन्होंने दिया है। तो आप जाना है वहाँ पे, सीधे क्लिक करना है। तो ये सब फ्री नहीं है। ठीक है, मैं फिर से दोबारा बता रहा हूँ आपको, जिनमें जो फ्री है आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर इसमें 99% ये फ्री नहीं है। ठीक है, एंड इसके साथ ही आर्ट स्टेशन बोल के एक पता होगा, या आपको पता होगा, तो उस पे आपको मिल जाएंगी, कुछ लोग फ्री अगर दे रहे हो तो। सब्सटेंस, तो देखिए इस तरह से कुछ लोग हैं जो सब्सटेंस के पैक्स है या फिर मटेरियल से वो आपको फ्री देंगे। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इस तरह से।
देखिए, ये अभी ये बंदा ये फ्री दे रहा है और उसके साथ ही ये कुछ पेड खुद के क्रिएट, ये मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था वही है कि खुद का क्रिएट कर लीजिए और सेल कीजिए। ठीक है। या फिर आप सीधे SBSAR जो उसका फॉर्मेट है उसके साथ भी सर्च कर सकते हो। तो ये आपको बहुत सारे यहाँ पे ओपन करके दे देगा और देख लीजिए इसमें का फ्री कौन सा है और पेड कौन सा है। जो फ्री में आपको चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर पेड अच्छे क्वालिटी का चाहिए, आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो इनका लाइब्रेरी बहुत अच्छा है यहाँ पे आप आके डाउनलोड कर सकते हो या फिर उनको पे करके आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक अलग टॉपिक, अलग सेगमेंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था और मुझे अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि बहुत दिन होगा इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाना चाह रहा था। तो दोस्तों, आप अगर इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जो रेगुलर मेरे दोस्त हैं जो जो काफ़ी पसंद कर रहे हैं मेरे कंटेंट को, मेरे वीडियोस को, जो सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो मैं सभी को एक गुजारिश करूँगा। इसके पीछे एक दोस्तों मेहनत है। एक पूरा एक दिन देना पड़ता है मुझे, जो मेरा काम है वो छोड़ के इसे पूरा R&D करने में या फिर ढूंढने में या फिर कंटेंट क्रिएट करने में, वीडियोस रिकॉर्ड करने में, हर एक चीज़ में। तो इतना मेहनत के लिए एक लाइक, एक कमेंट या फिर अपने दोस्त जो जिनको ये काम में आएगी उनको ये शेयर कीजिए। और इंस्टाग्राम पे मैं एक्टिव रहता हूँ और मेरा लिंक जो भी है मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा आपको। मेरा पर्सनल का अकाउंट, फेसबुक का अकाउंट, मेरा बिजनेस का अकाउंट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही अमेजिंग और डिफरेंट कंटेंट के साथ जो आपको आपके काम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करे, उसका ही मैं कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, सेफ रहिए और प्रैक्टिस कीजिए।